मशाल फोर्थ पिलर न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति से जुड़ी। आज राजनीति में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें नेता अपने दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कई ऐसे भी नेता हैं जो बेदाग छवि के हैं और मैदान में हैं, लेकिन अभी उनका नाम आगे नहीं आया है। ऐसे ही एक शख्स जिन्होंने कोरोना काल में पब्लिक के हीरो बनकर उतरे मैदान में और लोगों की सेवा की, गरीबों तक सेवा पहुंचाई। हम एक ऐसे शख्सियत से आज मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है धनंजय यादव, जो कि पूर्वी सदर के जिला पार्षद भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी। जी धनंजय जी, बताएं क्या इस बार आपकी विधानसभा चुनाव में किस तरह भूमिका होगी? विधानसभा चुनाव में तो हम अपने संगठन, अपनी पार्टी से स्वयं अपना उम्मीदवारी पेश किए हुए हैं और अपना जो भी हम लोग का क्रियाकलाप है एक प्रतिनिधि के तौर पर या एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे हमने आग्रह किया है अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से कि भाई आप लोग सर्वेक्षण किसी भी माध्यम से, किसी भी स्रोत से आरा विधानसभा क्षेत्र का सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो आम जनमानस की राय है, जो आवाज़ ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है या शहर के विभिन्न तबकों के लोग क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार अगर मैं उपयुक्त हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है, इस बार विधानसभा चुनाव में आपका एजेंडा क्या होगा? किन मुद्दों पर आप किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम एक प्रतिनिधि के तौर पर जब से हम निर्वाचित होकर जिला परिषद के सदस्य के रूप में आए हैं, हम देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार इतना मचा हुआ है। छोटी छोटी जो जन समस्याओं का निपटारा प्रखंड कार्यालय में जहाँ होता है, वहाँ गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। आपदा हो, विपदा हो या किसी तरह का अनुदान हो या परिवार कल्याण का कार्यक्रम हो या जो कमजोर तबके के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके शिक्षा का जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है। या शहर के जो किनारे के वार्ड हैं, 45 वार्ड का ये शहर है और हम समझते हैं कि कम से कम 10 वार्ड ऐसा है जो आज भी ग्रामीण कक्ष को लिए हुए है। वहाँ जाने पे आपको नहीं लगेगा कि किसी नगर निगम में हम घूम रहे हैं। जैसे मझुआ है आपका, कैसरी टोला, जवाही टोला, मुकरा धरारा, बहिरो, दोनों अनाइच है, छनवा है, बहुत सारा है, उजियार टोला है, सिंगही है। आपको कहीं नहीं लगेगा कि आप किसी नगर निगम में घूम रहे हैं। बिनटोली है या शहर की जो पहले का जो वार्ड था, जिनकी गलियाँ पतली पतली शहरों में गलियाँ, जैसे आप शीतल टोला, MP बाग, तरी महल्ला, शिवगंज की गलियाँ हों या आपका मौलाबाद की गली हो, कहाँ आपको विकास? हर जगह सड़क टूटा हुआ है। मेन रोड कोई भी आरा नगर निगम के क्षेत्र में हमको नहीं लगता है कि आज रोड पर चलने लायक स्थिति है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो झील के रूप में पूरा शहर तब्दील हो जा रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं। एक बात धनंजय जी की, जिस तरह आपने कहा कि शहर आरा विधानसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जैसा आपका कहना है, तो हम बात करना चाहेंगे कि आरा से सिटिंग विधायक जो हैं राजद के हैं, फिर ऐसा क्या है कि आपने अपनी उम्मीदवारी पेश की? देखिए, राजद विधायक के रूप में हमारे ही एक पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर अनवर आलम साहब, और हम सभी कार्यकर्ताओं ने, युवा साथियों ने उनको बढ़ चढ़ के मदद करके उन्हें हम लोग विधायक के रूप में देखना चाहते थे और सुखद परिणाम मिला, विधायक बने भी। लेकिन विधायक बनने के बाद ईमानदारी से अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो उनका कहीं कोई विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ। कोई भविष्य में कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो जनहित में हो या जन समस्याओं के निपटारे के लिए हो। बस वो अपना राजनीति चमकाने का काम करता है। 2-4 आदमी को लेकर के ठेकेदारी किए, कराएं, अपने परिवार के लोगों को प्रश्रय दिए। आप कहीं भी पता कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के विषय में। जिस तरह से धनंजय जी राजद के खुद नेतृत्वकर्ता युवा हैं, और इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी कितनी होगी, या फिर से वही पुराने घिसे पिटे नेता ही मैदान में रहेंगे? नहीं, हम लोग की पार्टी आदरणीय जगता बाबू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से हम लोग की पार्टी में बहुत सारे कार्य सिस्टम से हो रहे हैं। या हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के रूप में आने के पश्चात भी युवाओं को मौका मिल रहा है और आगे भी युवाओं को मौका मिलने की संभावना है। और पार्टी में बहुत परिवर्तन हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे होंगे
कि पार्टी पर किसी भी भारी भरकम नेता का दबाव भी नहीं चल रहा है। जो लोग अपने को जिला के छत्रप मठाधीश के तौर पर इस पार्टी में पेश किया करते थे अपने आप को, उन लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। किसी के दबाव के सामने हम लोग के नेता झुकने वाले नहीं हैं। युवाओं को पार्टी निश्चित रूप से मौका देगी और सारे युवा मिलकर के उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। अगर आपको आरा विधानसभा से उम्मीदवारी आपकी तय हो जाती है तो आप किसे मानते हैं कि आपका मजबूत प्रतिद्वंदी या विपक्षी कहें कौन होगा? कहाँ कोई प्रतिद्वंदी, हम तो स्वयं, मेरा जन्म ही आरा में हुआ है, मेरा पढ़ाई लिखाई भी आरा में हुआ है, मेरे परिवार का बिजनेस व्यापार भी आरा में है। आरा से हम लोग का दिल से जान से रिश्ता है। आप ही बताइए कि बहुत सारे इस बारह के वार्ड कमिश्नरों के लिए भी हमने काम किया है, और जो बगल के गांव हैं सर, हम एक स्वयं जनप्रतिनिधि हैं। 6 पंचायत मेरे अंदर में है, 12 पंचायत के अंदर में। और आरा सदर प्रखंड में आप जाइए, प्रखंड कार्यालय में एक प्रतिनिधि के तौर पे हम क्या करते हैं, कैसे हैं, सारा सर्वेक्षण करा लीजिए, स्वयं आपको मालूम चल जाएगा। और मैं बाबू बाजार में ही मेरा अस्थायी निवास स्थान है, और बाबू बाजार से सटे जो भी वार्ड हैं, बाबू बाजार, गोला मोहल्ला, महादेवा, महाजन टोली, MP वार्ड या कतरी मोहल्ला, सारे वार्डों में से हम लोग को बढ़ चढ़ के लोग। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर अभी तो राजद के सिटिंग विधायक पिछले चुनाव में जीते थे, लेकिन इससे पहले भाजपा 2 से 3 बार यहाँ से जीत हासिल की है। क्या लगता है भाजपा आपके लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकती है? भाजपा के कोई भी नेता कभी भी हमने देखा या सभी लोगों ने देखा कि आरा में यदि किसी तरह की आपदा विपदा आई है या समस्या उत्पन्न हुई है तो भाजपा के किसी नेता ने आकर के पब्लिक के बीच में फेस करने का काम नहीं किया। अभी जो वैश्विक समस्या आई हुई है कोरोना के समय में जो 4 लगातार लॉकडाउन हुआ, जितने हमारे रिक्शा चालक, ठेला चालक या गरीब तबका, जो विधवा महिलाएं थी, विकलांग थे, छोटे छोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग, कहाँ कोई भाजपा के नेता, अगर एक भी आप बताइए, हम तो देखने गए हैं, कभी नहीं। ये लोग जाते हैं, ये लोग अपना धर्म के नाम पर केवल उन्माद फैला करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात तो तय है कि ये आपने जो बात कही भाजपा को लेकर, लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं कि राजद में आप पिछले कई दिनों से जुड़े हैं, लगभग 1 दशक बीतने को चला है आपके राजद से जुड़े हुए। भोजपुर के 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा में राजद की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी स्थिति है, कहीं कहीं विधायक जी लोग हैं। किन किन विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की साख जो है गिरती नजर आ रही है, जहाँ नए कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं? ये सर्वेक्षण करना मेरा काम है नहीं, हम अपनी जगह की बात कर रहे हैं। बाकी विधानसभा में बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी राजनीतिक पार्टियों की एजेंसियां लगी हुई हैं सर्वेक्षण करने के लिए। लगातार रिपोर्ट आ रहा है हर विधानसभा के संबंध में। हमें टिप्पणी करने की किसी पर क्या आवश्यकता है? धनंजय जी, एक सवाल, कोरोना काल में आप पब्लिक के हीरो बनकर पब्लिक के बीच उतरे थे। आपने शुरू से ही देखा गया कि आपने बहुत ही गरीब लोगों की मदद की, जरूरतमंदों की मदद की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे ख्याल आया कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप लोगों की मदद करें? देखिए, जब हम लोग 2016 में 2016 में जब हम लोग चुनाव जीत करके जिला परिषद सदस्य के रूप में आए, हम लोग के चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही बहुत ही परिणामकारी बाढ़ 2016 में आई हुई थी, जिससे हमारा 3 पंचायत, दौलतपुर पंचायत, भपुरा पंचायत और डुमरा पंचायत माने एकदम तंगहाल था। सड़क से गांव तक जाने के लिए नाव से चला जाता था। तो उस समय हम लोग जो बढ़ चढ़ कर गरीबों को मदद किए और हम लोगों को उधर से रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जब बाढ़ उतर गया, जो हम लोग उस गांव में जाते थे, जिस निगाह से हमको लोग देखते थे या बात करते थे, वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि भाई गरीबों के बीच में रहना चाहिए, इनकी समस्याओं के समाधान में लगना चाहिए, चाहे किसी तरह की समस्या आए। और उसी प्रेरणा से हमने वैश्विक महामारी के समय में भी हम सोचे कि भाई जब यह इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया है तो उन लोगों का क्या होगा जिनका कोई नहीं है, जैसे गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, या दिव्यांग लोग हैं, विधवा महिलाएं, जो माता बहनें हमारे समाज की विधवा हो चुकी हैं, या जो लोग आसपास के गांव से आकर शहर में रिक्शा वगैरह चला करके अपना भरण पोषण करते थे, उन लोगों के तो कुछ करना चाहिए था ना। तो हम लोग आवश्यक समझे और इसी के तहत हम लोग अपना कार्यक्रम किए। अच्छा, एक बात और कि जैसे आपने कहा कि इस विधायक, स्थानीय विधायक जो हैं, इनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ। क्या थोड़ा सा भी विकास नहीं हुआ है, या विकास के नाम पर ये सिर्फ
जिस तरह से राजद 2016 के चुनाव में जीत हासिल की थी, उस समय मुद्दा था विकास का। कितना विकास हुआ या नहीं हुआ है? हमको तो नहीं लगता है कि उनके कार्यकाल में कहीं विकास हुआ है। केवल जनप्रतिनिधि अपने फंड का पैसा खर्च कर दे और कहे कि हमने विकास कर दिया, तो यह तो भाई मजाक उड़ाना हुआ विकास शब्द का ही। विकास का मतलब होता है कि आपने कौन ऐसा काम किया जिससे कि इस शहर का, यहाँ के गांव के लोगों के शिक्षा का स्तर सुधरे, या कौन ऐसा आपने काम किया कि हॉस्पिटल में या जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य का आपका स्तर कहीं कुछ नहीं इन्होंने किया है। सिर्फ अपने फंड का यूटिलाइजेशन करके विकास का ये लोग। इस बार का विधानसभा चुनाव क्या लगता है कि भाजपा की मोदी लहर कायम आएगी या जदयू जो विकास का जो पुल बांध रही है, क्या वो काम आएगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि मोदी जी के सहारे बिहार में विधानसभा चुनाव है। स्थानीय कारण है, जन समस्याओं से लोग ग्रसित हैं, त्रस्त हैं, पूरे बिहार वासी परेशान हैं, और ऐसे समय में हमें नहीं लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ का चुनाव होने जा रहा है। हर सीट की अलग एक अपनी समस्याएं हैं, या बिहार की जो समस्या है, पलायन की समस्या है, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, तो इसमें केंद्र सरकार के कार्यक्रम को दिखा करके आप वोट लेके सरकार बना लेंगे, ऐसा तो हमें नहीं लगता है। तो आपने सुना जिला परिषद सदर पूर्वी 25 के धनंजय यादव की बातों को कि किस तरह उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक के इन 5 सालों के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। राजद से उम्मीदवारी भी इन्होंने अपनी बताई है कि उम्मीदवार हो सकते हैं हम, और ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ मैं विशाल कुमार।